चित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो कोई भी दोष नहीं रह जाएगा। आज बोले जाओ सोने में निवास करो, अब सोने में तो भगवान निवास, लेकिन सोने में कलयुग बेईमान वाले बेईमानी से लाया गया जो है उसमें कलयुग रहता है। कलयुग ने तुरंत जुगाड़ कर लिया अपना। देखा परीक्षित जी के सिर पे जो मुकुट था वो बेईमानी से लाया गया धन था और उसमें कलयुग निवास करने लगा, क्योंकि ये जो मुकुट था ये था जरासंध का मुकुट। भीम ने जब मारा तो मुकुट लेकर के चले आए। पहले नियम था कि किसी को भी मारो तो उसका कोई न कोई निशान लेकर के आओ कि तुमने मारा क्या है, निशानी लेके आओ। गदा है, धनुष बाण है, मुकुट है, ध्वज है कि मैंने उस अमुक राजा को मारा है। तो वो मुकुट तो उसके बेटे का हुआ वस्तु था। भाई बाप की वस्तु तो बेटे की होती है, लेकिन जब ये लेकर के आए तो बेईमानी से लाया गया सोना है, उस पर कलयुग ने निवास किया। अब कलयुग मुकुट पे नहीं, धीरे धीरे खोपड़ी पे सवार हो गए। अब जब खोपड़ी पर सवार हुआ तो परीक्षित जी नहीं, फिर तो अब कलयुग बोलना प्रारंभ करता है। सामने गया, धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज आगे जब बढ़े तो प्यास लगी। जैसे ही प्यास लगी तो समीक ऋषि का आश्रम था, चिल्लाने लगे, अरे भाई मुझे कोई पानी पिलाओ, मैं राजा हूँ, मेरा कोई स्वागत सम्मान करो, मैं परेशान हो रहा हूँ, बड़ा प्यास लगी, बहुत तेजी से प्यास से व्यथित हूँ। अब कोई निकल के नहीं आया, क्योंकि समीक ऋषि ध्यान कर रहे थे, समाधि में बैठे हुए थे। कोई आया नहीं तो घोड़े पर बैठे बैठे अंदर चले गए और अंदर जाकर के देखा समीक जी ध्यान लगाए बैठे हैं। बोले अच्छा हमको पानी न पिलाना पड़े इसलिए समाधि लगा ली बाबा ने, चलो अभी देखते हैं कि समाधि तोड़ते हैं। तुरंत एक मरा हुआ सर्प उठाया धनुष की नोक से, पड़ोस में ही पड़ा था, उसको उठा करके गले में लपेट दिया और अपमानित करके राजा वहां से चला आया। समीक ऋषि के बालक हैं श्रृंगी ऋषि, बालकों ने जाकर के बताया उनको कि देखो तुम्हारे पिताजी का अपमान करके राजा साहब चले गए। दौड़ करके आए तो संकल्प करके और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। जाओ मैं ऐसे कुलांगार को, ऐसे नीच पापी दुष्ट राजा को श्राप देता हूँ कि जिसने अभी तक इनके कुल खानदान में राजा महाराजाओं ने संतों की कृपा सदैव अपने शीश पे रखी है। आज उसी कुल के एक घातक ने साधु का अपमान कर दिया, हमारे पिताजी का अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूँ आज के 7वें दिन इनके तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। यही तक्षक सर्प जाकर के डस लेगा। आज जैसे ही श्राप दिया दौड़ करके आए, रोने लगे श्रृंगी ऋषि, तो समीक ऋषि जग गए। देखो बाप तो बेटे की रोदन पुकार सुन करके जगी जाते हैं, जो राजा की आवाज सुन करके नहीं जगा वही बाप, वही साधु आज बेटे की पुकार पर जगा। और जगने के बाद में देखा गले में सर पड़ा, फेंक दिया, बेटे को गोद ले लिया। क्या बात है, तो सारी बात बताई। जैसे इस रात की बात सुनी तो बेटे को उतार करके नीचे रख दिया। अरे बेटा ये तुमने नासमझी में कौन सी गलती कर दी। अरे अब राजा परीक्षित जैसा